अभी कुछ दिन पहले ही बैंगन लेके गया, फिर से इतने सारे बैंगन देखो बड़े बड़े भरे हुए हैं, फिर से तोड़ना पड़ेगा। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी शाम के 6:15 हुए हैं, तो मैं आ गई छत पे। देखो सूरज देव को फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यही सुंदर सी दृश्य मैं शूट करने के लिए आज मैं वीडियो अभी इवनिंग में शुरू किया, क्योंकि मैं ये पहले भी देखी हूँ बट ये आपके साथ शेयर करना था, तो इसीलिए मैं अभी कर दिया। कुछ होता है ना, छोटी छोटी इच्छाएं जो शेयर करने के लिए मन चाहता है, तो यही मैं खुशी छोटी सी वो मैं आपके लिए शेयर की। बहुत दिनों बाद आज देखने आया, मैंने जो कटिंग लगाया था उसका ग्रोथ कैसा है, क्या है नहीं है। और छत में भी आया था, लास्ट आए थे जिस दिन एमसीडी से चेक करने आए थे ना, पानी जमा हुआ है या नहीं, उसके अगले दिन आए थे। हाँ, उसके बाद आए नहीं। शुक्र है कि मैं आके सारे जहाँ जहाँ पे पानी था फेंक के गई थी, तो दूसरे दिन जब आए उनको कहीं पे भी पानी नहीं मिला, नहीं तो बस फाइन लग जाता। कहीं जमा हुआ और उसमें थोड़ी सी भी लार्वा मिलता मच्छर का। गार्डन तो मेरा शौक़ है, लेकिन हमेशा तो सबका जो इच्छाएं हैं, शौक़ है, वो पूरा नहीं होता। तो ये छोटी छोटी हॉबीज़ में मैं अपना खुशियाँ ढूंढती हूँ। और वो देखो उधर देख रहे हो, मेरे बगल वाले में फ्लैट में ऊपर बना रहा है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बना रहा है। जब कंप्लेंट जाएगा तब डीडी आके तोड़ेगा उसे, और अगर उनका जान पहचान वाला है तो नहीं तोड़ पाएगा। यही तो चल रहा है ऐसा। मैं आपको दिखाती हूँ, दो वही चला गया वो बुलबुल। और कितने सारे ये जो ग्रासोपर तो नहीं है, इसको तो हम फोर्डिंग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं। ये चारों तरफ उड़ रहा है। अभी बरसात का मौसम है ना, इसलिए। जो मैं अपनी शौक़ की बात बोल रही थी, तो शौक़ तो बहुत सारे थे। मेरा तो दो ही शौक़ था बचपन से। मैं ये गार्डनिंग करती हूँ जब से मैं स्कूल में थी, तब से, आज से नहीं। तो अभी तो मुझे जगह का अभाव से मुझे जितना भी जहाँ पे रेंट में रहते हो जितना मिलता है उतना ही करती हूँ। और यहाँ पे तो अभी टाइम पूरा हो गया और जाना है, कुछ ही महीने हैं, तो और नहीं बढ़ाएंगे गमले उमले और नहीं खरीदेंगे। बोलती थी वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन वही है ना, लालच आ जाता है कभी कभी। जब भी मशरूम हो, फूलों का सीज़न हो, और तभी लालच आ जाता है। मेरा तो दो ही शौक़ था, उसमें एक छूट गया, एक ही है बचा हुआ। और अभी देखो कितना सुंदर, 6:30 बज गए, 7 बजने चला है, अभी तक सनसेट हो रहा है, मतलब हो गया, सिर्फ लाइट है। और ऐसे ही चारों तरफ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे जो आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये पैकेट में लगा हुआ है सेम, ये सेम भी आ रहा है। देखो इसमें 3 आए हैं, इसमें भी आया है। कितना फूल इसमें, ये देखो, ये जामुन का पेड़ 5 साल हो गया, अभी तक इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई। ये मैंने सीड से ग्रो किया था। पहले जहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पे एक पेड़ में बड़ा बड़ा जामुन होता था, तो उसका सीड मैंने लगाया था, तो पेड़ तो बन गया, 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसमें फ्रूटिंग नहीं आया। तो चलो, ये तो मेरा सब शौक़ है। इसको अच्छा सा ना एक बॉन्साई बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टेम है कितना मोटा है, तो इसे अच्छा एक जामुन का बॉन्साई बनेगा। करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ,
लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ रहा है और बीमारी जकड़ रहा है तो पूरा नहीं कर पाती, हेल्प चाहिए होता है। जो बोल रही थी, मेरा 2 ही शौक़ था, एक तो ये गार्डनिंग और एक मेरा था सिलाई। तो सिलाई का शौक़ तो छूट गया क्योंकि मैं दूसरों को देख के मैं सिलाई करती थी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, तो वो सिलाई स्कूल में जाते थे, तो उनके साथ मैं भी कभी कभी चली जाती थी। जब स्कूल का छुट्टी रहता है, जैसे सैटरडे हाफ छुट्टी हो जाता था, तो दोपहर में जाती थी। तो सैटरडे हो या संडे कभी उनका क्लास हो, तो तब मैं कभी कभी जाती थी, महीने में 1 बार या 2 महीने में जब छुट्टी मिलता था। तो मुझे वो मतलब मैं चाहती थी उस चीज़ को मैं करूँ, कैसे कटिंग करते। एम्ब्रॉयडरी तो मैं बहुत सारे जानती हूँ, बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरी जानती हूँ, लेकिन वो कटिंग एंड स्टिचिंग वाला जो वो मुझे सीखना था। तो मैं बहुत छोटी थी, उनके साथ जब जाती थी तो 5 या 6 में पढ़ती थी। फिर मैं जब मतलब बड़ी हो गई, स्कूल में तो सिलाई सिखाते थे, तो स्कूल में कितना थोड़ा बहुत जो भी सिखाते थे वो स्टिचिंग उचिंग ही सिखाते थे, तो वो सारे स्टिचिंग तो मुझे आता है। लेकिन मुझे वो कटिंग और स्टिचिंग ये अट्रैक्ट करता था क्योंकि वो मुझे सीखना था। और मुझे ये शौक़ था ना, अलग अलग डिज़ाइन का मैं बनाऊँ, कोई भी, वो सलवार हो, ब्लाउज़ हो, फ्रॉक हो, कोई भी चीज़ें कटिंग एंड स्टिचिंग में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। बच्चों का जो ड्रीम है ना, वो जो करना चाहते थे उसको कर देना चाहिए। एक्चुअली मेरे घर में सारे डिसीजन मेरे पापा ही लेते थे, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे ये सीखना है। तो मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने बोला, वो तब नौकरी कर रहे थे, तो छुट्टी में आए थे घर, तो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला, मेरे बड़े भैया ने बोला, क्यों तुझे क्या खाना नहीं मिलता, अभी सिलाई सीख के खाना मतलब खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मेरे पापा भी उनके हाँ में हाँ मिला दे, नहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर शादी हो गई, उसके बाद जब ससुराल गया, देखा कि मेरे सास ने, उनका हाथ का काम बहुत अच्छा था, सिलाई उलाई एम्ब्रॉयडरी बहुत कुछ सिलते थे। तो मैं देख के फर्स्ट में ही मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं करूँगी इस चीज़ को धीरे धीरे, मतलब कुछ दिन जाने के बाद मैं करूँगी। तो मैंने धीरे धीरे, वो मेरे दिमाग में था कि मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि मुझे सिलाई सीखना है और करूँगी। तो वो मौका भी एक दिन आया जब मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में थे, तो जब हम जैसलमेर में पोस्टिंग थे, तो उस टाइम मैं जो क्वार्टर में रहती थी, सामने सिखाते थे, तो वहाँ पे फ्री ऑफ चार्जेस ये कटिंग स्टिचिंग ये सब सिखाते थे। और तब मेरा बेटी हो गया था, और बेटी होने के बाद मैंने देखा वहाँ पे उस सेंटर में जब जिस टाइम सिलाई सिखाते हैं तब मेरा हस्बैंड आ जाता है, क्योंकि वो शाम के 4 से 5 बजे ऐसे ही सिखाते थे और हस्बैंड 2 बजे आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि उन्होंने बच्चे को देख लेंगे, 1 घंटे की बात है और घर के सामने ही है, चले जाऊँगी, आ जाएंगे। तो फिर उनको भी मैंने बोला, नहीं उसके पहले उनको इंसिस्ट करके मैंने तब भी नहीं बोला कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। तो एक कैंटीन से एक मशीन ख़रीदा, जो उस मशीन में अभी भी मैं काम छोटी मोटी सिलाई करती हूँ, ख़रीदा। तो वही बच्चों का नैपी भी यही सब सिलते थे, और जो भी सिलाई खुल जाते थे तो वो भी वही सब सिलते थे उसी मशीन में। तो उसके बाद मशीन ख़रीदने के बाद तुरंत बाद नहीं बोला, पता नहीं क्या मूड है होगा या नहीं। तो मेरा जो एक ननद था वो अभी गुज़र गया, छोटी वाली, तो वो आए थे। तो मैंने सोचा यहीं पे काम होगा, इस टाइम मैं बोलती। तो मैं दोनों के सामने ही मैं बताया कि मुझे सिलाई सीखना है, और यहाँ पे जो सिखाते हैं ये ट्रेनिंग सेंटर में मैं चली जाऊँ, 1 घंटे की बात है। तो मेरा हस्बैंड बोलने से, आंसर देने से पहले मेरा ननद बोला, क्यों तू क्या निरूपा रॉय बनना चाहती है, अभी सिलाई सीख के संसार चलाना पड़ेगा। वो मुझे बंगाली में बोला था। हाँ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया। और उस टाइम
मेरा सास गुजर गए थे। अगर मेरा सास ज़िंदा होते तो डेफिनेटली मैं आज एक बुटीक खोल लेता या शॉप खोल लेता जहाँ पे मैं ये कटिंग स्टिचिंग सब कर सकते थे। उसके बाद मैंने और देखा कि अब होने वाला नहीं है। एक बार जब ना करते हैं ना, उसको हाँ नहीं किया जा सकता। और उनके साथ उनका बहन भी था, ऑब्वियसली वहाँ पे हाँ हो ही नहीं सकता। तो मैंने वहाँ पे भी छोड़, दिल्ली में ही द्वारका में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे हस्बैंड तो वही 8:30 बजे ऑफिस चले जाते थे और रात 9 बजे आते थे। और बच्चे भी थोड़ा बड़े बड़े हो गए थे, दोनों स्कूल जाते थे। सुबह 7 बजे उनका बस आता था और दोपहर में 3 बजे लौटते थे। उस टाइम मुझे मिला टाइम, तो मैंने सोचा कि ये है मौका मुझे, अब मैं शुरू करूँगी। मेरा जो हॉबीज़ है, इतने दिन का जो ड्रीम्स है, आप कोई बोलने वाला नहीं है। मैं चुपके एक 2 घंटा तो निकालूंगी, क्योंकि कोई नहीं रहता। और जिस दिन रहेगा उस दिन जाऊंगी नहीं। ऐसे वहाँ पे सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं। और एक तो मिला, वो बहुत दूर था, क्योंकि वो बस में जाना पड़ेगा और बच्चे भी छोटे थे। मैं अगर टाइम पे नहीं लौटूँ, बच्चों को बस स्टैंड से पिकअप करना मुश्किल हो जाएगा। वो काफ़ी दूर था और उनका क्लास पीरियड भी वैसे ही था। मतलब जल्दी बस अगर मिल जाए तो अगर टाइम पे पहुँचो या नहीं पहुँचो तो पता नहीं। वो भी काफ़ी दूर था, कुछ किलोमीटर था। तो मैंने उस एरिया में ढूंढ रही थी। तो मैं काफ़ी जो टेलरिंग शॉप है ना, जहाँ पे सिलते हैं सलवार ये वगैरह ड्रेसेस, तो वहीं पे मैंने अप्रोच किया कि मुझे सिलाई सिखाएंगे, सिलाई सीखना है। तो कुछ तो बोला कि नहीं, हम यहाँ पे क्लास नहीं करवाते। तो उसके बाद घूमते घूमते एक के साथ वो बोला हाँ हम करवाते हैं, तो 10,000 का उनका फीस है। तो मैंने बोला ये तो बड़ी मुसीबत है, 10,000 इम्पॉसिबल है। एक हाउस वाइफ के लिए 10,000 मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को नहीं मैं बोल नहीं सकती, वो सुनने से ही मना कर देगा, नहीं करने देगा। तो ये 10,000 तो मैंने उनको प्रपोज़ किया, ठीक है आपका जितना भी हुक लगाना, हेमिंग करना, वो काम सब मैं, हाथ का जो काम है वो मैं कर दूँगी, उसके बदले में आप मुझे सिखा दो। तो बोले नहीं, वो 10,000 देने के बाद वो काम उसमें ऑलरेडी है, उस काम के साथ 10,000, अगर उस काम नहीं करोगे तो 20,000। तो मेरा पूरे जो ड्रीम था, हॉबीज़ था, बस वहीं पे ठप हो गया। फिर मैंने जब बसंत कुंज आया तब ढूंढा, तो येलो पेजेस आता है, उसमें भी देखा। तो एक के साथ मैं कांटेक्ट किया कि आप मुझे सिखाओगे। तो वो बोला कि आप एक काम करो, पॉलीटेक्निक कॉलेज में अब एडमिशन हो जाओ, वहीं पे सिखाएगा। लेकिन पॉलीटेक्निक कॉलेज है पूषा रोड में, एक तो बहुत दूर है यहाँ से, 24 या 30 किलोमीटर दूर है। एक सेकेंड उन्होंने जो बोला, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिखाते नहीं, जस्ट वो पैसे लेते क्लास करते हैं, वहाँ पे मशीन चलता नहीं, सिखाते नहीं। आप अच्छे सीख सकते हो किसी टेलरिंग शॉप के साथ आप ज्वाइन हो। फिर यहाँ पे कोई शॉप में वही प्रॉब्लम, ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर मेरा पूरे बीमारी में जकड़ गया और उसके बाद मेरा आँखों का प्रॉब्लम शुरू हो गया, देखना कम, पूरे पावर बढ़ गया, अब सब कुछ छूट गया। वो ड्रीम तो ड्रीम ही रह गया सच में। मुझे वो मेज़रमेंट के साथ कटिंग एंड स्टिचिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कटिंग ही मेन है। अगर अच्छे से कटिंग नहीं होगा तो आपको फिटिंग्स भी अच्छे नहीं आएगा। तो यही था। 5 साल पहले की बात बोल रही हूँ। उन्होंने एक दिन ऑफिस से आके बोला कि उनके ऑफिस का एक जीएम की वाइफ भी ये टेलरिंग का काम तब करते मैं हैं। हंसते हंसते बोला, फिर मुझे क्यों सीखने नहीं दिया। इतना हायर पोस्ट में काम करते हो, उनका वाइफ का अगर बुटीक हो सकता है तो मुझे क्यों सीखने नहीं दिया। तब तो बोला था निरूपण आ जाओ, अगर तुम भी मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करते ना, मैं भी आज कुछ एक, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो वो सीखने नहीं दिया। अभी वो रियलाइज़ करते हैं नहीं मुझे गलती हो गई, तो अभी वो रियलाइज़ करके क्या होगा, टाइम का चीज़ें टाइम पे होना है। अगर टाइम पे नहीं होगा ना, वो टाइम हाथ से निकल जाता है, उस टाइम लौट के कभी नहीं आएगा।
कितने सारे देखो पंछी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और तोते कितने सारे उड़ के इस टाइम ना बहुत सारे एकदम झुंड में जाते हैं। और इसी को देखने के लिए मैं लगभग रोज़ ही मैं ऊपर आ जाती हूँ। सॉरी दोस्तों, दिखा नहीं पाई, अभी अंधेरा हो गया ना तो कैमरा में आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे झुंड में जा रहा है। कुछ बातें हैं ना जो करने में अच्छा भी लगता है और जो मुझे पसंद है उस तरह के बातें। तो ये तो मेरा शौक़ था, ना मायके में पूरा हुआ ना ससुराल में पूरा हुआ, अधूरा रह गया। सेवन 30 में भी थोड़ा थोड़ा सा लाइट है। चाय स्नैक्स, चाय तो नहीं, कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी एंड स्नैक्स पी लिया और चली आई बालकनी में। आज तो कोई बारिश वारिश नहीं हुई, कड़क धूप था, कड़क। आ गए हस्बैंड, आ गए। रिया खुले दे बेटा, चलो खोल दिया। 7:30 बज रहे हैं, आज जल्दी आए, पता नहीं कुछ लाया होगा, नहीं तो ये है। चलो दोस्तों, आज का ये छोटा सा ब्लॉग में मैं मेरा थोड़ा सा हॉबीज़ के बारे में आपको बताया, थोड़ी सी मन की बात आपसे शेयर की। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़, वो नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट, जो भी है कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।